जय श्री राम दोस्तों। मैं पिछले 2 साल से 2 साल पूरे हो गए हैं कर्मा सिद्धांत नियम खासकर भृगुनंदी नाड़ी में अपने छात्रों को पढ़ाता हूँ और सबको यही बताता हूँ कि जो हमारा जन्म हुआ है और जन्म के इस टाइम पे जो हमारी कुंडली हमको मिली है उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि आप ये वाले कर्म जो संचित कर्म है इनको काटेंगे और जो प्रारब्ध कर्म है उनको इस जीवन में करेंगे और प्रारब्ध कर्म करते हुए संचित कर्म जो काट के जो आगामी रिजल्ट आपको मिलेगा वो आपको आज से 5 साल 15 साल जो भी इस जीवन के आगामी या आपके कुछ बैलेंस रहे होंगे तो अगले जन्म में भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली कहने का मतलब है कि जो आपको पिछले जन्मों के आधार पर जो संचित हुए हुए कर्म है वो आपको केतु के अंदर स्टोर होके मिलेंगे। जब आपको वो केतु के अंदर स्टोर होके मिलेंगे इस संचित कर्म सारे के सारे, अब केतु किस राशि में है वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। यहाँ पर भाव का कोई रोल नहीं, जो मैं अपने छात्रों को भी पढ़ाता हूँ। और शनि जो है आपके इस जीवन के कर्म होंगे, शनि की राशि के अनुसार उस तरह के कर्म आप इस जीवन में करेंगे। और जहां पर राहु, क्योंकि वो आपने कैरी फॉरवर्ड करना है या कुछ समय बाद जो आपने जो कर्म किया है उसका जो फल मिलना है, चाहे वो 3 साल हो चाहे वो 6 साल हो, मैं मल्टीपल 3 इयर्स के लेता हूँ, चाहे वो इस जन्म है या अगले 2 जन्म और आप ऐड कर लीजिए जैसी आपकी इच्छा। तो मैं ये आज आपको वीडियो क्यों बना रहा हूँ, पर्टिकुलरली जब मैंने ये 2 साल से ऊपर पढ़ा दिया, अभी आप सबको मालूम है कि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। वहां पर बहुत सारे शंकराचार्य, बहुत सारे स्वामी, बहुत सारे ज्योतिष के जानकार जो अपनी क्षेत्र में बहुत महारत हासिल करते हैं, सब अपनी विशेष जो विचार है वो प्रकट कर रहे हैं। कुछ साइंटिफिक हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल हैं और कुछ अपनी मान्यता के अनुसार करें। मेरा इन सब को बारे में कुछ अच्छा या बुरा कहना या कुछ भी इसमें कहने का मेरा कोई यहाँ पर मकसद नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी होना है वो ईश्वर की शक्ति से होना है, ईश्वर की मर्जी से होना है, और वो जो इंसान करेगा इस जीवन में कार्य वो भी पहले से लिखा हुआ है। इस चीज को आप सबके सामने रखने के लिए मैं शेयर करूंगा श्री राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा की टाइमिंग की जो कुंडली है वो, और जो उसके यजमान बन रहे हैं, क्यों वो यजमान बन रहे हैं, वो कर्मा सिद्धांत नियम में लिखा हुआ है, उसको कोरिलेट करते हुए बताऊंगा। आज से 5.5 साल पहले तक मुझे एस्ट्रोलॉजी आती भी नहीं थी और ना ही मैं एस्ट्रोलॉजी कभी सोचा था कि जीवन में करूंगा। लेकिन जीवन के कुछ ऐसे उतार चढ़ाव रहे, या जिसको एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी ज्ञान नहीं था उसको ये सीखनी भी पड़ी और दूसरों को पढ़ाना भी पड़ा। क्योंकि जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले मैंने कर्मा सिद्धांत नियम भी बहुत गहन अध्ययन के रूप में सभी चार्ट्स, चाहे मेरे वो पढ़ाने वाले गुरुजी थे, चाहे मेरी कक्षा में वो सहयोगी थे जिनसे मैं सीख रहा था, जिनके साथ सीख रहा था, या हम प्रैक्टिस करते थे, वहां पर सबके हम कर्मा सिद्धांत नियम ही लगा के बताते। जो लोग मुझसे पढ़े हैं, जो लोग मेरे साथ किसी गुरु के क्लासेस में पढ़े हैं, या जिन जिन ने मेरे साथ ये पढ़ते हुए प्रैक्टिस की है, वो इस सब को जानेंगे कि अगर मैं जो भी कुछ कहता हूँ झूठ तो नहीं बोलता हूँ, जो सीखा है प्रैक्टिस के बेस पे कहता हूँ। हाँ, किसी को नहीं अच्छा लगेगा, वो अपना व्यक्तित्व के अनुसार अपने विचार प्रकट कर सकता है, मैं उसको यहाँ रोकूंगा नहीं। तो आइए दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है, और मैं यही सोचता हूं क्यों भगवान ने मुझे ये मौका दिया और क्यों मैं इसको सीख पाया,
उसी का कोरिलेशन एक लाइव एग्जांपल के द्वारा आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, ये कुंडली आप बना के भी देख सकते हैं और बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे ये ऑलरेडी ज्योतिष ने सबने बताया है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का जो समय है उसकी कुंडली है, उसके अनुसार सबने अपने व्यक्त किए हुए हैं विचार कि ये अच्छा है या बुरा है। मेरा इसमें यही मानना है, जब मैं यहाँ पे आपको कर्म सिद्धांत नियम से पढ़ा रहूंगा या आपको बताऊंगा कि जो होना है वो ईश्वर की मर्जी से होना है, श्री राम प्रभु राम की मर्जी से होना है। इवन जब शिवजी भगवान ने तपस्या कर रहे थे तब भी यही कहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, इस कुंडली में जिस व्यक्ति को मौका मिलना है, यहां पर केतु भी 6 में है और राहु 12 में है। 6-12 का हो गया क्योंकि जो संचित कर्मों के हिसाब से जिस व्यक्ति को मिलना है इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वही कर सकता था जिसका केतु 6 में हो और राहु 12 में हो, या अब 6-12 एक्सिस कह सकते हैं। क्योंकि हम भृगुनंदी नाड़ी जब पढ़ाते हैं तो वहां पर राशि लेते हैं, भाव नहीं लेते हैं। अगर कोई विशेषकर वैदिक ज्योतिष का, क्योंकि मैं वैदिक कुंडली भी जब पढ़ाता हूं तो वहां पर वैदिक में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो वहां पर 6-12 हाउस भी ले सकते हैं, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अंदर भाव महत्वपूर्ण है और भृगुनंदी नाड़ी के अंदर राशि बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां पर आप देखेंगे जो संचित कर्म है वो केतु 6 में है, आगामी कर्म जिनका रिजल्ट मिलना है वो राहु में है। साथ में आप ये भी देखेंगे केतु जो है वो चित्रा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है, और जो राहु है वो बुध के नक्षत्र में है, रेवती में। इस दिन की जो कुंडली बन रही है 22 जनवरी का जो समय है प्राण प्रतिष्ठा का, उसके अनुसार। और जो शनि है वो 5-11 राशि की या 5-11 हाउस की एक्सिस में है और शनि जो है वो सत दिशा में है। क्योंकि ये प्राण प्रतिष्ठा की समय की कुंडली है, किसी और की नहीं, तो इस कुंडली का रेफरेंस में हम श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की जो कुंडली बनी है इसके रेफरेंस में इसके यजमान की कुंडली को स्टडी करते हैं, किस जातक को ये मौका मिल सकता है। तो उस चीज को जब मैं लगा के देखता हूं और यजमान की कुंडली को हम डिस्कस करते हैं, चाहे कोई कुछ अच्छा कहे बुरा कहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। यहां पर आप दोबारा देखेंगे केतु 6 में ही है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है जो कि सूर्य का नक्षत्र है, और जो राहु जो है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, लेकिन जो राशि का जो है वो 6-12 ही है। और यहां पर जो शनि भी देखेंगे, जो वहां पर 5-11 राशि की एक्सेस में था, यहाँ शनि भी जो है वो उत्तरा फाल्गुनी का जो नक्षत्र है वापिस सूर्य में, वो 5 नंबर राशि में है और सामने गुरु की दृष्टि पड़ रही है। जितने भी जातकों को मैंने भृगुनंदी नाड़ी पढ़ाया है उनको एक चीज बताई है, जुपिटर जब एक राशि में हो, जुपिटर और शुक्र एक राशि में हो, जुपिटर शुक्र आमने सामने हो, जातक बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड होता है। और जुपिटर और शनि जब एक राशि में हो या आमने सामने हो तो उसके परिवार का जो उसका जन्म होने का पर्पज ही ये हो जाता है, जुपिटर शनि एक राशि में हो या आमने सामने हो, समसप्तक हो, तो वो जातक बहुत ही जो पुराना बचा हुआ पेंडिंग काम जो है, धार्मिक काम है, उसको पूरा करता है। तो यहां पर मैं और कोई चीज नहीं बता रहा हूं, सिर्फ कर्मा सिद्धांत नियम के अनुसार ये पहले से ही लिखा था। अगर आप इसके कुंडली में और भी देखोगे, जो नवांश कुंडली के हिसाब से लोगों ने जो कंपैरिजन किया है या उसके हिसाब से जो निकाला है समय, वो मोदी जी के हिसाब से या जो यजमान की कुंडली के हिसाब से लोग अलग अलग बात कह रहे हैं, मैं उसको कह ही नहीं रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ राशि राशि चार्ट सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कोई चीज आपको राशि में नहीं दिखेगी, आपको चाहे वो नवांश ले लो चाहे दशमांश ले लो, कुछ भी नहीं दिखेगा। सर्वोपरि जो
चार्ट है, वो राशि है, वो सभी में लगता है। उसी से आगे भावचलित बनता है, उसी से आगे D1 बनता है, D1 कह लीजिए, भावचलित कह लीजिए, या D9 कह लीजिए, या बाकी डिविजनल चार्ट्स कह लीजिए। तो जो कर्मा सिद्धांत नियम के हिसाब से जो हमें लगन मिलता है, जो हमारे और प्लैनेट्स की जो पोजीशन मिलती है, चाहे हाउस में हो चाहे राशि में हो, वो हमें सबसे पहले कर्म सिद्धांत नियम के लिए 3 प्लैनेट बहुत जरूरी होते हैं। तो किसी भी जातक को कोई भी कुंडली का विश्लेषण करने से पहले, कोई भी रेमेडी करने से पहले अपने कर्मों को पहचानना चाहिए कि संचित कर्म कहाँ है, प्रारब्ध किस चीज का करना है, और आपको आगामी क्या रिजल्ट मिलेगा। जो इसको फॉलो करते हैं उनका जीवन सुखमय रहता है, जो इससे थोड़ा डेविएट होते हैं उनको उसके हिसाब से थोड़े कष्ट होते हैं। लेकिन इसके साथ ये भी तय है कि आप चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, पहले वो आपकी कुंडली में लिखा ही होता है। अगर आपको पढ़नी नहीं आती है या कोई आपको बता नहीं रहा है कुंडली, तो एक अलग बात है। तो जय श्री राम। मैं दोस्तों यही मान के कि प्रभु श्री राम की यही इच्छा थी, इसी अनुसार, और ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को यजमान बनने का मौका मिलना था, प्रभु के आशीर्वाद से उन्हीं को मिलना था। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि श्री राम मंदिर हमारा बन के तैयार है, और हम सब लोग समय आने पर वहां पर दर्शन करेंगे। एक बार फिर जय श्री राम, जय बजरंग बली हनुमान की जय।